क्षेत्र का वक्त हो चुका है, लेकिन आज रण क्षेत्र नहीं, मैं तो भक्ति क्षेत्र में मौजूद हूँ। मैं लावनी विनीत हूँ और मेरी मौजूदगी इस वक्त महाकुंभ के महानुष्ठान की महान धरती तीर्थराज प्रयागराज में है। मौनी अमावस्या का शुभ संयोग शुरू हो चुका है। वो मुहूर्त, वो लग्न शुरू हो चुका है 5:30 बजे से, जिसमें कहा जा रहा है कि आप अगर आस्था की डुबकी त्रिवेणी तट पर लगाते हैं तो केवल आपका ही उद्धार नहीं होगा, आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी। और यही वजह है कि मौनी अमावस्या पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 15 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है कि जो लोग आने वाले हैं। अब जरा देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र अब आपको दिखाएंगे। मेरे दाहिने तरफ भी चलायमान श्रद्धालु है और ठीक मेरे बाईं तरफ भी अगर दिखाएं, जिधर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जिसे प्रयागराज का कोतवाल कहा जाता है, तीर्थराज प्रयाग का कोतवाल कहा जाता है बड़े लेटे हनुमान जी को, उनके दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ से महज चंद मीटर की दूरी पर ही वो संगम शुरू हो जाता है, जिसकी त्रिवेणी में डुबकी लगाने मात्र से ही ये कहा जाता है कि आप तर जाते हैं। सीधे तौर पर सनातन का केंद्र बन चुका है तीर्थराज प्रयाग। और देखिए, लोग अगल बगल से मुस्कुराते हुए निकल रहे। आइए, ये कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। सिरसा हरियाणा से। सिरसा हरियाणा से आए हुए भाई साहब। कर लिया स्नान, कर लिया आपने? हाँ जी, हमने एकादशी वाले दिन किया और कल करेंगे। कल करेंगे। क्या अनुभव हुआ इस बार के महाकुंभ? अनुभव तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस भी इतना अच्छा, लोगों के लिए रिस्पेक्टफुल है कि सभी का साथ दे रही है। मैं आज एक महिला गुम हो गई थी, उनको छोड़कर आया वहाँ, उन्होंने उनको मिलाया उन लोगों से। फोन नंबर नहीं था उनका, कोई फोन नहीं था, फिर भी उनको मिलाया। वाह, क्या बात है। देखिए, ये सही सरकार तो इतनी अच्छी है ये कि कोई कुछ भी कहे, लोग यहाँ गालियां भी दे रहे हैं सरकार को भी, पुलिस को भी, लेकिन वो लोगों की बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको व्यवस्था ही चाहिए तो अपने घर में रहिए, मैं तो ये कहता हूँ। यहाँ पे आगे यहाँ पर आप पर्यटन नहीं, तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल जी। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम तो मैम बिहार से हैं। बिहार से है। स्नान हो गया? ठीक है। और यहाँ पे जो सर जो हैं बाबा योगी जी, इतना बेस्ट जिसे बोलते हैं ना, कानून व्यवस्था 100। अच्छा, स्नान किया कि नहीं किया आपने? बिल्कुल, कल किए, आज किए हैं, सुबह भी करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। अरे 2-2 3-3 बार स्नान करना है। त्रिवेणी के तट पर है तो स्नान करते रहेंगे। और आप कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से? मैं गुजरात से हूँ मैम। गुजरात से कहाँ से आए? गुजरात में वापी से हाँ। गुजरात से आप आ रहे हैं और यहाँ पर महाकुंभ की नगरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए मैं योगी जी का और मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि किसी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। सब सिस्टम से आ रहे हैं, सिस्टम से स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग व्यवस्था पे बात कर रहे हैं, सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन जिस धरती पर हम लोग हैं वो अध्यात्म की, सनातन की धरती है। आप लोगों का जुड़ाव सनातन के प्रति कितना बढ़ा? क्योंकि बताइए। सनातन के प्रति तो हमारा जुड़ाव हमेशा ही है। अब हम अयोध्या जाकर आए हैं 3-4 दिन पहले, ठीक है जी। तो सनातन के प्रति तो ये है ना कि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों को तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यक्ति एक अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तो बहुत बड़ा देश है जी, सिंपल सी बात है। तो सरकार तो हमेशा लोगों के लिए अच्छा करती है। आप लोग संतुष्ट है ना? सब संतुष्ट है। अच्छा, कुछ यूथ पीछे आइए, आगे आइए। कहाँ से? आसाम से। आसाम से आ रहे हैं। नहा लिया, स्नान कर लिया? 2 दिन कल भी नहाए हैं, कल भी नहाए हैं। आप उड़ीसा से? जी जी मैम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो आध्यात्मिक का एकदम सरोवर है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी भी तरह का हमको कोई अच्छा, आप कहाँ से? आप कहाँ से? हैदराबाद से आ रहे हैं। यस। क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, हम लोग भगवान के नाम से आ रहे हैं, भगवान के दर्शन ले लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत स्नान हो गया, स्नान करके दर्शन ले लेके फिर आ गए। आप कहाँ से? हाँ। लगी है ना, ऐसे एक बार दिल्ली में भी यमुना जी साफ हो जाए ना, क्या बात कही आप? बीजेपी आएगी ही आएगी दिल्ली में इस बार 110%। आपने तो ये मैसेज केजरीवाल तक पहुंचा दिया यहाँ की धरती से। चलिए आप लोग। अच्छा, क्या मोदी जी को चाहिए? हाँ, मोदी, हर घर में मोदी तैयार हो जाइए। आप कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से। स्नान हो गया? स्नान हो गया। क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं यहाँ से? अनुभव आनंद का है, अनुभव आनंद का। मौनी अमावस्या का योग लग चुका है। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने अभी भी स्नान किया और कल उदया तिथि में भी स्नान करेंगे। कितने लोग उदया तिथि में कल भी स्नान करने वाले? हाथ उठाइए।
मुझे लगता है कि देखिए ये जो संदेश है, ये सनातन का संदेश है। यहाँ ठंड नहीं लगती लोगों को, यहाँ गर्मी नहीं लगती लोगों को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाव है, भक्ति भाव है। सनातन का भगवा रंग जो है वो चढ़ा हुआ है। और मौनी अमावस्या का योग जो 5:30 बजे शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अभी शाम को भी स्नान किया और कल उदया तिथि के साथ भी स्नान करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कुछ और कहना चाह रहे हैं, आज उन्हीं से बात करेंगे। कहाँ से? अरे गोरखपुर से हैं। आप भी गोरखपुर से? जी जी जी, हाँ स्नान किया, बहुत आनंद मिला। अभी कल भी स्नान करेंगे? हाँ कल भी करेंगे। मतलब जब तक इस धरती पर रहेंगे त्रिवेणी की तरफ, जब तक यहाँ प्रयाग नगरी में रहेंगे सुबह शाम स्नान करते रहेंगे। क्या बात है। कहाँ से आप लोग? आसाम से। स्नान हो चुका? आज भी किया, कल भी करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा खास है जो आप लोग यहाँ देख पाए हैं? क्या विशेष? क्या विशेष? अभी जो पहले जो मौसम था यहाँ का, उत्तर प्रदेश का, अभी वो नहीं है। अभी जब मोदी जी आने के बाद बहुत चेंज हुआ है। अभी बहुत अच्छा हो गया भाई, खुल के घूम सकते हैं। अभी पहले ऐसा नहीं था, वही है। अच्छा, यानी बदल गई सरकार, बदलने से यूपी का वो भी बदल गया सब कुछ। आप कहाँ से हैं? हाँ दीदी, हम जमशेदपुर टाटा। अच्छा, स्नान हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत विशेष व्यवस्था, बहुत व्यवस्था का किया गया है और हर साल से इस साल बहुत अच्छा है। हर बार आती हैं आप? इसके पहले कभी आई हैं कुंभ में या अर्ध कुंभ में? जी आई, हाँ। और उस हर साल से इस साल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप कहाँ से? जमशेदपुर से टाटा से है। हाँ वहीं से सब। क्या खास? बहुत इस बार महाकुंभ का मेला बहुत सुंदर लगा, देखने में सब सुविधा है। कुछ लिया यहाँ से? क्योंकि लोग अपने याद के लिए कुछ यहाँ से लेकर भी जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं? लेकर धर्म लेके जा रहे हैं। क्या बात है, धर्म लेकर जा रहे हैं। जिसके लिए जीते हैं, जिसके लिए मरते हो, लेकर जा रहे हैं। आप कहाँ से भाई साहब, कुछ कहना चाहते हैं? जमशेदपुर टाटा नगर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। आइए भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? धीरे धीरे झांक रहे थे। क्या बोले? कहाँ से आए? हम लोग जमशेदपुर से हैं, हम लोग साथ में हैं। अच्छा, साथ में ही है। आप लोग कहाँ से? राजस्थान से, भरतपुर से। अच्छा, एक राजस्थान की रेत और यहाँ पर त्रिवेणी की रेत, दोनों में क्या अंतर देखा आपने? सब बताइए। क्या? अभी तो रेतीला प्रदेश है, राजस्थान कहा जाता है, और यहाँ पर संगम तट पर जो रेत है, उस रेती पर आकर क्या अनुभव आपने किया? ये तो अंदाज नहीं किया, ये अंदाज नहीं किया। नहीं समझ पा रहे हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ही बताइए, नाम बताइए, कहाँ से उनको पकड़ा? हाँ, मैं बारमल राम हूँ, राजस्थान से, साचोर तहसील से हूँ, अभी साचोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो ये जो अभी महाकुंभ देखने का मिल रहा है ना, ये सदियों में एक बार आता है। बहुत सुपर डुपर है और मतलब दिव्य भव्य और डिजिटल है। आप देखो कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों के सुरक्षा व्यवस्था देख के अकल काम नहीं करेगा। ये डिजिटल व्यवस्था होती है और इसके लिए योगी जी को, स्पेशल मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में काम हो रहा है। क्या हाथ में आप पीछे लेकर आए गए हैं? आइए आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से हैं? एमपी राजगढ़ से। आप पहले आए हैं कभी कुंभ में? नहीं, पहले अभी 25 साल पहले आए थे। 25 साल पहले आए थे। तो 25 साल पहले और 25 साल बाद में क्या अंतर देखा? बहुत अंतर दिखा। अभी तो मतलब जिधर देखो उधर हरियाली हरियाली अच्छी लग रही है। कुंभ में आकर कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, कोई परेशानी नहीं आई। अच्छा, अभी मौनी अमावस्या का जो संयोग है वो तो अभी 5:30 से शुरू हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में कहते हैं उदया तिथि से सब कुछ होता है। तो क्या पुनः भी आप भी स्नान करेंगे? दोबारा स्नान करेंगे? सुबह करेंगे, दोबारा स्नान करेंगे। 3 दिन से रुके हुए हैं, कल स्नान फिर से करके जाएंगे। हमें सुबह के लिए स्नान के लिए 3 दिन से यहाँ पे सांसोर जाकर रुके हैं, पर्सनल जाके, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बहुत रहने के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत आनंद आता है यहाँ पर। आप भी कुछ चलो, हम राजगढ़ ब्यावरा से आए, मध्य प्रदेश से, महाकाल बाबा की नगरी जो उज्जैन नगरी से के पास। उज्जैन में भी तो कुंभ होता है, वहाँ का कुंभ और तीर्थराज प्रयाग का कुंभ। लेकिन आपका जो प्रयागराज का कुंभ बहुत अच्छा ये है महाकुंभ और है। मोदी जी, योगी जी ने जो व्यवस्था करी बहुत अच्छी करी। इतनी जनता कभी नहीं आई थी कुंभ मेले में, सबसे ज्यादा जनता इस टाइम दिखी है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल 144 सालों का ये संयोग है जिसे लेकर आप देख रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, कहाँ से पहले बता दीजिए। मैं यूपी बिजनौर से सुरेश चंद्र कश्यप। हाँ, यहाँ
आए हुए आज 3 दिन हो गए हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए बड़ा अच्छा लगा देखकर। यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर है। मोदी जी और योगी जी ने इतना मिलकर कार्यक्रम किया है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये देखिए 40 साल बाद आज ये सुनहरा मौका मिला और इसमें भी योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको लाखों बार धन्यवाद है। उन्होंने बहुत अच्छा कुंभ का व्यवस्था करी है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हिंदुस्तान सबसे बड़े हमारी भारत की सुरक्षा है। मोदी जी ने अच्छा किया है, बहुत मजा आ रहा है। एक सेकंड देखिए यहाँ पर जो उत्साह है, जो उमंग है, वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक सेकंड, आप लोग लाइव है, ऐसे मत करिए, आपको पूरी दुनिया देख रही है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, है ना। आप लाइव है इस वक्त, है ना। तो ये आप देख रहे हैं ना, मैं इस वक्त आप देख लीजिए कि मैंने पहले भी कहा कि महाकुंभ की नगरी कभी सोती नहीं है, यहाँ रात कभी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर चेतना जागृत हो जाती है और वो चेतना ही यहाँ पर लोगों में दिख रही है। सुदर्शन का कैमरा देखते ही, उसकी आईडी देखते ही लोग स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात, राष्ट्र सर्वोपरि और धर्म सर्वोपरि की बात करने वाला केवल एक चैनल है और ये लोग भी जानते समझते। बताइए कहाँ से आप, जल्दी से अच्छा लगा। मुंबई से आए हैं, हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ये लाभ हमको मिला कि हम कुंभ नान में आए, हम बहुत भाग्यशाली हैं और योगी मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू हमारा, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी यहाँ पर। आप भी जल्दी से कुछ कहना चाह रही थी? मोदी जी को और योगी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत पुण्य कमाए। आपने नया, पहले ये बताओ बेटा, आप ना लिया? हाँ, राम का नाम लिखा लिया अपने ऊपर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए इसी के साथ आइए, और भी लोगों से बात करती रहूंगी, आती यही रहूंगी, मिलूंगी, अभी लाइव चल रहा है, बिल्कुल मिलूंगी। जरा सबसे पहले, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, इसलिए पुलिस के ऊपर, यहाँ पर प्रशासन के ऊपर उनकी सुरक्षा का विशेष दारोमदार है। सुरक्षा 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर है और इस सुरक्षा को लेकर, इस सुरक्षा चक्र को लेकर क्या खास व्यवस्थाएं हैं, मैंने बात करने की कोशिश की। कुंभ मेला क्षेत्र के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी जी, उनका क्या कुछ कहना है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं और फिर दोबारा आते हैं। इस क्षेत्र में लोग बहुत उत्सुक हैं सुदर्शन के कैमरे पर आकर अपनी बात कहने के लिए। पहले उनका बयान सुनते हैं। अनुष्ठान को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और खास तौर से जो 45 करोड़ का आंकड़ा जो कहा जा रहा है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का है, अकेले मौनी अमावस्या पे कहा जा रहा है 10 से 15 श्रद्धालु आने वाले हैं और इन श्रद्धालुओं के आने पर व्यवस्था, उनकी सुरक्षा कितनी चाक चौबंद हो, इसका दारोमदार हमारे देश के उन पुलिसकर्मियों ने उठा रखा है जिनके लिए इस वक्त दिन और रात सिर्फ एक ही है। और क्या व्यवस्था है इस बार मौनी अमावस्या पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेला क्षेत्र के सीनियर IPS ऑफिसर हैं, हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर खास आप लोगों की तैयारियां हैं इस बार? देखिए, हमने जो भी महाकुंभ पर्व में जो श्रद्धालु आने वाले थे, उनका हमने पूर्व में ही पूर्व सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ जो उनका स्नान है उसके लिए यातायात व्यवस्था की तैयारी कर रखी थी। 2 स्नान हमारे हो चुके हैं, जिसमें एक अमृत स्नान भी था और जैसा आपने देखा कि वो काफी सफल रहा हो। चूंकि मौनी अमावस्या में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है, श्रद्धालु आने की संभावना है। आप देख रहे हैं कि विगत 3-4 दिन से ही जो पीछे का एवरेज रहा है उससे डबल लोग आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने जो हमारी फोर्सेज हैं, जो हमारी तैयारियां हैं, उनको ऑगमेंट किया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है उसमें हमने डबल फोर्स कर दी है। जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं हमारी, उनको भी हमने लगाया हुआ है। जो हमारा एक कमांड सेंटर है, सतत वो 24 घंटे उसकी निगरानी की जाएगी। जो फोर्स है उसको भी बताया गया है कि 24 घंटे लगातार ड्यूटी करनी है, ताकि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था न हो, पूर्ण सुरक्षित और सुगम स्नान हो। जी, श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा जो चिंता है वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, क्योंकि कई जगह पर रूट डाइवर्जन हुआ है, तो उनके लिए क्या कुछ खास? ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है और हम लोगों ने लगातार इसको बताया है, प्रेस में बताया है और विगत कुंभ में भी यही व्यवस्था थी कि जो जिधर से आया है वो उधर ही वापस लौटेगा। तो हमारे जो प्रमुख 3 जोन है, परेड है, झूसी है, अरेल है, हमने पार्किंग्स की व्यवस्था कर रखी है। इस बार पार्किंग्स ऐसी हैं जो कि निकट से निकट है घाटों से, घाटों को भी संख्या बढ़ाई गई है। समस्त एरिया संगम ही है, तो जो जिधर से भी आए वहां स्नान करके अपने वापस अपने गंतव्य को उसी रास्ते से लौट जाए, ये इसका ध्यान उनको रखना चाहिए। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है 10 से 15 किलोमीटर चलना हो रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई है या कुछ कंफ्यूजन हो गया है लोगों को? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो हमने पार्किंग्स बनाई हैं
वो मैक्सिमम जो प्रमुख स्नान है उसके लिए 3 किलोमीटर दूर है। कुछ तो अब पार्किंग हमारी जैसे IIT पार्किंग है, बगाड़ा पार्किंग है, वो तो मुश्किल से 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर है घाटों से। सिर्फ एक ही स्थान है जो प्रयागराज जंक्शन और जो हमारे संगम की दूरी है वो किसी तरह से भी कम नहीं की जा सकती। उसके अलावा बाकी सारे जो श्रद्धालु हमारे हैं वो बिल्कुल कम से कम यात्रा करके घाट तक पहुंच जाएंगे। 7 लेयर सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, उस सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इस बार दिव्य भव्य और सुरक्षित महाकुंभ है। देखिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि महाकुंभ पर सबकी नजरें हैं और आज तक जो इसमें गैदरिंग हुई आज तक के विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुई है। इसको देखते हुए हमारा सप्तचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है कि जो जहां से चलेगा अपने उद्गम स्थल पर ही उसकी चेकिंग, फ्रिस्किंग, वेरिफिकेशन होगा। फिर प्रदेश की सीमा पर, जोन की सीमा पर, जनपद की सीमा पर, मेला क्षेत्र की सीमा पर जो मेला क्षेत्र का इनर कॉर्डन है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आइसोलेशन कॉर्डन है घाटों का, हर जगह हर व्यक्ति की चेकिंग और वेरिफिकेशन होगा। ऑलमोस्ट इस पर घाटों का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, 20 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है, अमूमन जो पिछले कुंभ में नहीं था। इसे देखते हुए क्या वहां पर भी चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए? जैसा मैंने आपको बताया आइसोलेशन कॉर्डन तो हमारा घाट ही है, तो वो तो हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन वैसे भी होगा। ये हमारे 12 किलोमीटर घाट है जो हमने बढ़ाए हैं। प्रत्येक हमारा डीप वाटर बैरिकेडिंग से सुरक्षित है। हमारे प्रशिक्षित जो जल पुलिस के जवान हैं, गोताखोर हैं, नाविक हैं, हमारे स्टीमर्स हैं, अत्याधुनिक स्टीमर्स, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, ये सब हमने लगाया हुआ है ताकि एक सुगम स्नान हो सके। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए कोई विशेष आप संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से मेला में आने वाले लोगों? सर्वप्रथम तो ये है कि ये महाकुंभ है, ऊपर से मौनी अमावस्या जिसका इंतजार लोग बरसों से करते हैं। आपका स्वागत हम करने के लिए तैयार हैं, आपको सुरक्षित और सुगम एक स्नान देने के लिए हम तैयार हैं। बस आपसे आग्रह है कि जो व्यवस्थाएं हमने की हैं उसका पालन करें, क्योंकि तभी ही आपको भी सुगम स्नान मिल पाएगा और हमारी भी जो है व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ SSP राजेश द्विवेदी जी थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनको सुरक्षित रूप से उनका स्नान हो सके, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसीलिए जो रोड मैप तैयार किया गया है उस पर पहले से ही पॉइंट्स तैयार कर लिए गए थे। उन पॉइंट्स पर प्रॉपर रूप से तैयारी भी हो चुकी है। मेले में आने वाले लोगों से लगातार पुलिस यही अनुरोध कर रही है कि जो भी उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देश का वो सही तरीके से पालन करें और अपने इस महाकुंभ के महास्नान को व्यवस्थित बनाएं, सुरक्षित बनाएं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र से सुदर्शन। आपने सुना SSP महाकुंभ राजेश द्विवेदी जी ने बताया कि खास तौर से जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो विशेष इंतजाम किए गए हैं, बड़ा दारोमदार है, उसे पूरा करना है। और ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए बसेस भी चलाई गई हैं, शटल बसेस है। और खास तौर से ये महाकुंभ क्षेत्र में जो पुलिस बल है उनको भी ला रही है। और मैंने देखा था इसी बस के माध्यम से बहुत सारे बुजुर्गों को भी लाया गया जो दूर से चलकर आ रहे थे। बहरहाल ये शटल बसेस भी चल रही है। और मेरे साथ क्योंकि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, भाई साहब बहुत देर से जुड़े हैं, पहले उनसे बात करूंगी। और मुझे पता है कि दो खास अतिथि इस वक्त आचार्य प्रमोद मिश्रा जी और डॉक्टर HS रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। आती हूँ आप लोगों के पास बहुत जल्दी से, लेकिन सबसे पहले कहाँ से आए आप? पूना से आए। पुणे से आए हैं? पुणे से। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से आप लोग आ रहे हैं, वीर सपूत, और जिसने सिर्फ हिंदवी स्वराज के लिए सब कुछ किया, और उसी हिंदू और हिंदुत्व और सनातन की धरती पर महाकुंभ में आप लोग आए हुए हैं। क्या आपका संभाजी महाराज की जय। हम पैदल चलते हुए आए, आज 24वां दिन है हमारा यहाँ पर। तब से पैदल चल के आए हैं? चल कर आए हम। देखिए ये भक्ति है, पुणे से पैदल चलकर यहाँ तक आना। लोग यहाँ 5 किलोमीटर चलने में कह रहे हैं कि हम तो थक गए, आप वहाँ पुणे से चले आए? वहाँ से पुणे से चलते आए हम। कैसी, कहाँ से शक्ति लेकर आए? ये अभी शक्ति हो हमको माँ को कुंभ ने दिया है। अच्छा, कुछ आप उनको कुछ कहना चाह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इतने दूर दूर से चल के आ रहे हैं, थक जा रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल में हम कुछ नहीं कहेंगे। आज हम इतना अच्छा बनाया, योगी साहब ने इतना अच्छा बताया, और अगले चुनाव भी वही आना चाहिए। हिंदुत्व ऐसे ही टिकना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।
चलिए। अच्छा स्नान कर लिया ना कि अभी बाकी? कल का करें हम? हाँ कल। चलिए फिर जाएंगे हम लोग। 2 दिन और रुक के जाएंगे, अगर मन लगे तो और 2 दिन रुक के जाएंगे। मतलब 2 दिन रुक के जाएंगे, मन लगेगा तो और रुक के जाएंगे। आप लोग मुस्कुरा रहे, कहाँ से हैं आप लोग? नोएडा से आए हैं, नोएडा से। अच्छा नोएडा से आ रही है। स्नान हो गया मुझे लग रहा है, आपने तिलक लगा लिया है, चंदन हाँ तो एक बार नहा लिए हैं ना। चलते चलते नहाना है। हाँ कल भी नहाना है। चलते चलते थक गए, लेकिन ताकत अभी बरकरार है। ताकत तो है। काम पूर्ण करने वाली माता है, गंगा माता सत्य की है। थक जाते हैं तो विश्राम की व्यवस्था भी है। कहाँ से आए हैं? स्नान हुआ कि नहीं हुआ अभी? अच्छा कितने बजे आए थे यहाँ पर आप लोग, कब आए? कल 11 बजे आ गए, सुबह किया था, कल फिर करेंगे सुबह, फिर करेंगे। अच्छा यहाँ पर खुले आकाश के नीचे ठंड नहीं लग रही है आने के बाद? मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठंड लगेगी तो क्या, ठंड लगने दो। हाँ महाकुंभ बार बार थोड़ी ना आएगा। क्या बात है, ठंड लगती है लगने दो, महाकुंभ बार बार नहीं आता। भैया पॉपकॉर्न बना रहे हैं, गर्मी यहाँ से भी मिल रही है। आइए जरा महाराज जी भी बैठे हुए। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से आए हैं। मौनी अमावस्या का जो ये पर्व है, कल का स्नान कितना महत्व रखता है? बहुत बहुत अमृत स्नान है, अमृत स्नान है कल के। अमृत स्नान, कल अखाड़े भी अमृत स्नान करेंगे। जूना अखाड़े से रामचरणपुरी महाराज। अच्छा कल कौन सा विशेष संयोग होगा? कितने समय स्नान करने का जो मुहूर्त है, क्या विशेष है? 4 बजे से नागा साधुओं 4 बजे से 8 बजे से। वैसे तो दिन भर रहेगा, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से। ब्रह्म मुहूर्त में, और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्नान करेंगे तो अमृत तुल्य आपको पवित्र जो जिस चीज के लिए यहाँ पर लोग आते हैं वो अमृत जरूर मिलेगा। आप लोग कहाँ से आए? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अपना भोजन भी यहीं पर किया। कहाँ से आए? खागा से। तो घर से खाना बना के लेकर आए थे या यहाँ पर व्यवस्था की? हमने यहाँ घर से बना करके लाए थे। स्नान हो गया? हाँ स्नान हो गया। सुबह फिर करना है स्नान? हाँ सुबह फिर करना है। इतनी ठंड में नहीं लग रही ठंड? अरे ठंड देखेंगे तो इतनी दूर से आए हैं तो बताओ, इसी के लिए तो आए हैं नहाने के लिए ना। आप कहाँ से हैं दादी? दादी से जरा बात करूं। दादी कहाँ से हैं? हम खागा से। खागा से आप भी हैं। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, आप कितनी उम्र होगी आपकी? और बेटिया हमका नहीं ना पता, हमका नहीं ना पता। अच्छा बहुत बुजुर्ग हैं आप, लंबा चलना पड़ा, ताकत लेकिन आती रही, भगवान ताकत देते रहे। बेटिया ताकत देते नहीं। स्नान किया यहाँ पे? हाँ? नहा लिया, दर्शन कर लिया? हाँ दर्शन कर लिया, नहाया हुआ। दोबारा फिर करना अभी सुबह? हाँ जे आंखों बदा हुई तो हो ही जाइए फिर। क्या बात है, बदा तो होगा, लेकिन बदा है तभी तो आप यहाँ हैं, तभी तो आप यहाँ पर हैं। चलिए आइए जरा डॉक्टर एच.एस. रावत साहब और प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, आपने देखा कि यहाँ पर जब महाकुंभ की धरती पर आ जाइए तो मुझे लगता है कि इस धरती पर आने के बाद ही वो अमृत मिलने लगता है जिसकी प्राप्ति की चाहत में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। महाकुंभ का आयोजन और मौनी अमावस्या का महापर्व, कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास रहने वाला है। क्या विशेष संयोग, किस विशेष संयोग में कल स्नान करने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी? देखिए आपने विजुअल दिखाए, उसको देख करके मन गदगद हो जाता है, दिल प्रसन्न होता है, आंख प्रसन्न होती है। लेकिन आपने जैसे पूछा का क्या महत्व है कि कोई भी जो स्नान होता है वो ब्रह्म कर स्नान किया जाता है तो बहुत, और जो अमावस्या तिथि है वो कल शाम को 6:04 तक रहने वाली है। तो इसका मतलब आप पूर्ण अमावस्या में अगर स्नान करना चाहते हैं तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। उस स्नान का जो महत्व है लाख गुना शास्त्रों के अंदर बताया गया है। अगर सूर्योदय के बाद अगर स्नान करते हैं तो 1000 गुना होता है, और फिर अगर आप 8-9 बजे के बाद करते हैं तो उसका महत्व और कम हो जाता है। इसलिए सुबह अगर आप भोर में स्नान करते हैं तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये खास ध्यान रखना है कि मौनी अमावस्या है, इसमें आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। अगर कम से कम आप 1 घंटे पहले भी मौन व्रत में चले जाते हैं और स्नान करने के 1 घंटे बाद भी मौन व्रत में रहते हैं, यानी आप 2.5 घटी पहले और 2.5 घटी बाद भी अगर मौन में रहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति के रास्ता खुल जाते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर जो दुर्गुणता है वो अमृत प्रदान हो जाती है और इसका आनंद मिलता है। क्योंकि
मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी देवता स्नान करते हैं, बड़े बड़े साधु संत स्नान करते हैं। उनकी जो ऑरा होती है उससे पानी पवित्र होता है, जल पवित्र होता है, अमृत के रूप में हो जाता है। और उसको अगर आप आचमन भी करते हैं और उसको अगर बाह्य स्नान करते हैं, अंतर मन का स्नान करते हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। इसलिए जितने भी लोग महाकुंभ में आए हुए हैं, हमारी शुभकामना है कि आप हमारी तरफ से भी डुबकी लगाएं, हम भी आएंगे। तो इसलिए इस मौनी अमावस्या का आप लाभ उठाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु अपने साथ साथ अपने पीढ़ियों के लिए भी वो आस्था की डुबकी लगा रहा है। और मुझे भी आपका इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले जल्दी से मैं एक आपको बहुत खूबसूरत नजारा दिखाना चाहती हूँ। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें, जितेंद्र दिखाइए, ये विमान मंडपम, ये बहुत पुराना दक्षिणपंथी मंदिर है और भगवान वेंकटेश्वर की यहाँ पर बहुत विराट प्रतिमा है। और कहा जाता है कि जब आप संगम में स्नान करते हैं तो उस स्नान के बाद आप विशेष आराध्य की आराधना करना ना भूलिए, क्योंकि तब तक आपका ये स्नान पूर्ण नहीं होता। तो एक तरफ आप देख सकते हैं प्रयाग के कोतवाल, मतलब लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन होता है, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु का भी दर्शन हो जाता है इस विमान मंडपम मंदिर के अंदर। देखिए, यहाँ पर महाकुंभ की धरती पर मैं मौजूद हूँ, और क्योंकि डॉक्टर रावत साहब से भी उन्होंने बताया कि जब आप मौनी अमावस्या का स्नान करते हैं तो उसके लिए विशेष जो प्रयोजन है, जो मुहूर्त है, आपको करना क्या होगा इस स्नान से पहले, ये संपूर्ण जानकारी उन्होंने दी। जल्दी से आचार्य प्रमोद मिश्रा जी आपके पास भी आ रही हूँ, और आप यहाँ की रौनक देख रहे हैं। यहाँ उत्साह उमंग सिर्फ और सिर्फ भक्ति का है। यहाँ पर सामाजिक समरसता की जो सबसे बड़ी तस्वीर है। दुनिया भर में इतने आयोजन होते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के आयोजन के लिए विदेशी डेलीगेट्स आके यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन इतने वेल प्लान्ड वे में कैसे हो रहा है। लोग खुद यहाँ पर भक्ति भावना के साथ साथ अनुशासित होकर हर वो कर्म कर रहे हैं जो महाकुंभ के महाअनुष्ठान को विशेष बना रहा है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, ये विहंगम दृश्य देखकर क्या लगा आपको? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ मैं। जी लावणी जी, जिस तरह से भी आप दिखा रहे हैं वहाँ का दृश्य, फिलहाल तो एक बार मैं कुंभ में होकर आ गया हूँ, दोबारा शायद 7 तारीख का प्लान है पहुंचने का। आपके माध्यम से हम भी वहाँ पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन कर भी रहे हैं। यहाँ जिस तरह से कुंभ का प्रयोजन, जो कि आदिकाल परंपरा से चला रहा है, ये केवल अमृत कलश ही नहीं, ये भारत के कल्याण के लिए, धर्मानुयायियों के एकत्रित करने के लिए, समाज एकजुट कैसे हो, समाज में ये अमृत की बूंदें कैसे पहुंचे, कैसे उनके मस्तिष्क में, हृदय में, विचारों में, वाणी में उतरे, ये सारी जो चीजें हैं, ये कुंभ से हमें शिक्षा मिलती है, वहां से देखने को मिलता है। और साथ साथ इस बार का जो महाकुंभ, जो कि 144 वर्ष बाद दोबारा इस तरह आया है, तो शायद हमारे जीवन में या जो भी आज की पीढ़ी है, इनके जीवन पुनः जब 144 वर्ष बाद आएगा, शायद मुझे लगता है शायद कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी, नए लोग तैयार हो जाएंगे। तो आज की जो यहाँ की विहंगम दृश्य है, जो कि वहाँ का हम लोग देख रहे हैं, संत महात्माओं के माध्यम से, जनों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उनके भाव को देख करके, विचारों को देख करके, कोई पैदल चला रहा है कर्नाटक से, कोई तमिलनाडु से पैदल चला रहा है, ये वहाँ का भाव है। और देखिए, भारतीय पंचांग, भारतीय ज्योतिष की परंपरा, ये एक ऐसी तिथि है जिसके माध्यम से देश विदेशों से, देश के तमाम तीर्थों से बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध, साधक, योगी, मुनि, तपस्वी आकर के वहां पर विराजमान होते हैं। और इस बात पर बाबा तुलसीदास जी ने प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था रामचरितमानस में कि माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी उस त्रिवेणी में, यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, क्रिया शक्ति का तीनों का संगम है। उस त्रिवेणी में आकर के चाहे देवता हो, धनुज हो, नर हो, किन्नर हो, सभी आकर के अपना अपना स्नान ग्रहण करके, स्नान का पुण्य प्राप्त करके तब अपने आप को धन्य करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं, क्योंकि यही मानव जीवन की धन्यता है। ईश्वर ने हमें जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भेजा, तो धर्म, अर्थ, काम तो करते ही हैं, मोक्ष के माध्यम से, हम तीर्थों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं, पुण्य का आदान प्रदान करते हैं, पुण्य को जीवन में संचय करते हैं। तो ये है प्रयागराज की धन्यता लावन जी। और ये मुझे लगता है कि ये हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वह ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से ऐसे देश में पैदा हुआ है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, जहां देवताओं का बार बार अवतार होता है। ये इस भारत की खूबसूरती है, ये संगम की खूबसूरती है। जी लावणी जी।
संगम में डुबकी लगाई परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी, पूरे बागेश्वर परिवार ने, परमार्थ निकेतन परिवार ने लगभग 40 से 50 भारतीय नहीं विदेशियों ने एक साथ डुबकी लगाकर पंचाक्षरी मंत्र, अनेक देशों के लोगों ने, फ्रांस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, पेरिस से हैं और भारतीय भी हैं। और हमारे जैसे देसी आदमी ने भी आज डुबकी लगाई। हमने 5 डुबकी लगाई, एक हिंदू राष्ट्र के नाम कि हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने, एक बागेश्वर धाम के नाम, एक हमने पूरे भारत के बागेश्वर परिवार के लोगों के नाम पर, और हमने चौथी डुबकी लगाई कि हर हाल में भारत के महात्मा सुरक्षित संरक्षित रहें और सनातन का परचम ऐसे ही लहराता रहे। और 5वीं डुबकी लगाई इस देश में जो हिंदुत्व का, सनातन का, विश्व का भला चाहता हो वो दीर्घायु हो गए। ठीक अद्भुत है, हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, दुनिया भर से जो सनातनी यहाँ पर आ रहे हैं, मन में सिर्फ एक भाव लेकर आ रहे हैं, वो भाव भक्ति का है, वो भाव हिंदू राष्ट्र का है। अब क्योंकि मौनी अमावस्या का पर्व है, बहुत सारे यहाँ पर युवा भी जुड़ चुके हैं। आप लोग कहाँ से आए? मैं आसनमनी झारखंड से हूँ। स्नान हुआ? हाँ, स्नान हो गया, बहुत अच्छा स्नान हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब लोग यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान, और मौनी अमावस्या में विशेष होता है कि कुछ देर मौन रहना, मौन रहकर आप मौन रहे हैं आप लोग? कल है, कल कर 5:30 बजे से वो संयोग शुरू हो चुका है शाम को। कल होगा तो कल मौन रहेंगे। दिन भर मौन रहना है? हम दिन भर, हाँ, नहाना है कल को मौन, तब तक तो। अच्छा, आप कहाँ से? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। हरिगढ़ कर दीजिए, कहा हिंदू राष्ट्र में अलीगढ़ लेकर चल रहे हैं। हरिगढ़ है वो तो, हरिगढ़ है, हरि का नाम वहाँ जहाँ लिया जाए। हरिगढ़ ही होना चाहिए, हरिगढ़ ही होना चाहिए। हरिगढ़ होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी होना चाहिए। हरिगढ़ के लोगों ने स्नान किया या नहीं किया? किया, बाकी सुबह करेंगे। अब इस पूरी रात में, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन जागरण करने का भी अपना महत्व होता है, आप लोग जागरण भी करेंगे आज? हाँ जी, आज ही बिल्कुल करने की व्यवस्था देखते हैं, कर रहे हैं बिल्कुल। आप कहाँ से? हरिगढ़ से। मैं भी हरिगढ़ से ही हूँ। हाँ, वहीं से। हाँ, कल करेंगे, एक बार तो करे आए, फिर दोबारा करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे, मुस्कुरा रहे? नहीं, अलीगढ़ से। अच्छा, अरे अलीगढ़ छोड़ दीजिए, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाइए अब उसे। हिंदू राष्ट्र की बात यहाँ से हो रहा है। बताइए, हरिगढ़। आप कहाँ से? कहाँ जा रहे? कहाँ से? गुजरात सोमनाथ। आप बताइए, महादेव की नगरी से आप लोग भी आ रहे हैं, और यहाँ भी महादेव भी हैं, यहाँ विष्णु भी हैं और यहाँ ब्रह्मा भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। स्नान जब आपने कर लिया, टीका तिलक सब लग चुका है, क्या अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं आप? युवा पीढ़ी है जी, पवित्र होके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो जी, पवित्र होके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जी हाँ, मन शुद्धि हो रही है। कुछ हमने इधर थोड़े सत्संग अटेंड किए महाराज जी के, थोड़ा क्या अपना आगे आइए, आपसे बात। आप जी, सत्संग में गए आप? जी हाँ, एक दो सत्संग में गए जी। और अब स्पिरिचुअलिटी के इस पे प्रभाव में आ रहे सब युवा पीढ़ी। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूथ पहले धर्म से जुड़ाव नहीं रखता था, लेकिन इस महाकुंभ में मैंने देखा है कि यूथ धर्म को समझना चाह रहा है। जी, मतलब अभी बढ़ रहा है यूथ का प्रभाव धर्म के प्रति बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और उतना ही यूथ मजबूत होता जा रहा है। आप भी तो यूथ है, कहाँ से आए? अरे चश्मा लगा लिया आपने, कहाँ भाग रहे हैं? चलिए, आप कहाँ से? भुसावल, महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से आए हुए? स्नान हो गया? अब भी हुआ, थोड़ा टाइम हो गया। भाई साहब ने तो सत्संग का लाभ भी लिया, संतों महात्माओं का की बाणी भी सुनी, आपने भी सत्संग? आपने जैसे हम पहले चलते आए, सबके सब बहुत थक चुके थे, सबको ऐसा लग रहा था कि वो वापस चल जाए, रिटर्न चले जाए, लेकिन जब स्नान किया, सब पवित्र स्नान किया, तो सब अपना दुख भूल चुके, सबको एकदम फ्रेश लगने लगा। वंस इन लाइफ टाइम मूवमेंट है, जैसे सब बोल रहे 144 साल में पहली बार ये महाकुंभ आ रहा है, तो सब भारतवासियों ने अटेंड करने को होना। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से, भुसावल।
अच्छा हुआ। बिहार से कुछ लोग हैं लगातार बोल रहे हैं, बताइए। हम कुदरे से आए हैं, यहाँ हमको बहुत देखकर बहुत ही खुशी हुआ कि यहाँ बहुत ज्यादा करोड़ों आदमी यहाँ देखने के लिए कुंभ में बहुत स्नान करने के लिए गंगा जम्मू और सरस्वती तीनों को स्नान करने के लिए यहाँ बहुत सारे आदमी लोग आए हैं यहाँ। ठीक है, देखिए एक छोटा सा बच्चा है बहुत देर से, इसको भी स्नान करा दिया। हाँ, इसको भी स्नान करा दीजिए। कितनी छोटी है ये? 2 साल हो गया। 2 साल होने वाली है 17 अप्रैल को। आपने भी स्नान किया? है, सब लोग टीका लगा चुके हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए ये जो अनुभव है, ये जो रंग है, वो यहाँ पर आने के बाद ही आप उसको जीवन भर के लिए उसे अपने लिए एक याद के तौर पर समेट सकते हैं। आपका जीवन तर जाएगा जब आप इस धरती पर आते हैं। रावत साहब और आचार्य जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट दोनों से लेते हैं। डॉक्टर रावत, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस महाकुंभ का आयोजन जिस तरीके से हुआ, वो लोग जो सनातन पर सवाल खड़ा करते थे वो भी यहाँ आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक उसमें जरूर कुछ रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी जानते हैं कि सत्य सनातन, शाश्वत सनातन क्या है। और अगर आप सनातन को पीछे छोड़ देंगे तो इसका मतलब आप अपने अस्तित्व को पीछे छोड़ रहे हैं। डॉक्टर रावत, देखिए लावनी जी, होता क्या है, हमारी जो आत्मा की आवाज होती है ना, उसको नहीं मारा जा सकता। अब ये वोटों की राजनीति करने वाली जो पार्टियां होती हैं, सनातन धर्म को गालियां देती हैं, लेकिन अंदर से इनकी आत्मा की आवाज आती है कि हम सनातन के साथ गलत कर रहे हैं। हम सनातन में पैदा हुए, सनातन में खेले हैं, सनातन में सब कुछ हमने किया है। आज हम वोटों के लालच के लिए, मुसलमानों के वोटों के लिए, अगर हम सनातन धर्म के इतने बड़े महाकुंभ को, जिसमें करोड़ों आदमी आने वाले हैं और लाखों हमारे संत आने वाले हैं जो यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं, सारे अखाड़े, सारे शंकराचार्य यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर वो इसकी बुराई करते हैं तो वो पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि जितने 40 से 50 करोड़ आदमी आएंगे वो सब उनके न्यूज को सुनेंगे। अगर उनके न्यूज को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल बदुआ जरूर देते हैं कि देखिए कैसे धूर्त आदमी है ये। सनातन धर्म में लोग कितनी दूर दूर से, पूरे विश्व से हवाई जहाज यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, आकर के सनातन धर्म के महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ की पार्टियां अपनी वोटों की राजनीति के लिए किस प्रकार से यहाँ पर सनातन धर्म का मजाक बना रही हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपनी शर्म को बचाने के लिए, अपनी वोट बैंक को, हिंदू वोट बैंक को बचाने के लिए भी आना पड़ा और यहाँ डुबकी लगानी पड़ी है। और इनको कहना पड़ रहा है, इनके सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी हो चुकी है। अगर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर जब 40 करोड़ से ज्यादा आदमी यहाँ पर आने वाला है, 50 करोड़ अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, तो 50 करोड़ आदमियों का वोट बैंक कितना होगा वो तो इनका खिसक जाएगा। इसलिए इनकी मजबूरी है, इनको लगा कि भीड़ अपार है और यहाँ व्यवस्थाएं बहुत सुंदर योगी जी ने कर रखी हैं। बिल्कुल, तो यानी सनातन को छोड़कर, सनातन को अगर आप दरकिनार करते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, तो सीधे तौर पर आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। और ये हमारे राजनीतिक नेता भी समझ रहे हैं। जल्दी से आचार्य प्रमोद जी, आपसे एक प्रश्न करना चाह रही हूँ और बहुत जल्दी से इसका जवाब चाहूंगी कि वर्तमान में जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो आवाज बुलंद हो रही है, यहाँ पर एक पहला कदम उठाया गया, शाही स्नान, वो जो मजहबी अतिक्रमण था हमारे इस महाकुंभ के महाअनुष्ठान पर, उसे हटाकर अमृत स्नान कर दिया गया। आपको लगता है कि ये पहला कदम मील का पत्थर साबित होगा? आचार्य प्रमोद जी। लावणी जी, बिल्कुल। लावणी जी, देखिए एक शब्द है संस्कृत का कि यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा धर्मात्मा होती है या धर्म के राह पर चलने वाली होती है, धर्म को बारीकी से समझने वाली होती है, तो निश्चित है उसके द्वारा बनाए गए नियम, बनाए गए जो विषय होते हैं बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। उस प्रभाव को समाज मानता भी है, समाज जानता भी है। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का। आज हम लोग देख रहे हैं कि उस हिंदू राष्ट्र का जो पहला कदम है, यानी पहला स्तर है, पहली सीढ़ी है, वो धीरे धीरे अमृत स्नान के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। और यह संदेश पूरा विश्व दे रहा है, वहां से आकर के संगम में डुबकी लगा करके। देश ही नहीं, विदेशों से भी जो लोग जो हिंदू को समझने वाले हैं, मानने वाले, जानने वाले, सनातन को हृदय में धारण करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पहुंचकर डुबकी लगाते हैं। तो ये सत्य है कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसका पहला स्तर, पहला स्टेप आज से शुरू हो गया है। और धीरे धीरे आप देखिए आगे क्या होता है। तो बिल्कुल अच्छा होगा, बढ़िया होगा, क्योंकि जो हमारी सरकार है
हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम सनातन के संदेश को पूरे बिल्कुल, विश्व में और जब पहुंचा हम रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने युवाओं को भी देखा और सुना, और कहा भी जाता है कि यह आधुनिक भारत है जो सनातन को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विरासत को, परंपरा को, मान्यताओं को, संस्कृति को, सभ्यता को जिसने भी छोड़ा है वो मिट चुका है। लेकिन सनातनी ही एक ऐसा है जिसने कभी भी इन महत्वपूर्ण चीजों को नहीं छोड़ा, और उसका एक जीता जागता उदाहरण इस बार का ये महाआयोजन महाकुंभ बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रावत और आचार्य प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। मौनी अमावस्या का पर्व शुरू हो चुका है, क्योंकि शाम 5:30 बजे से योग लग चुका है। लेकिन क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार उदया तिथि का महत्व ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी उदया तिथि में स्नान करने के लिए भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तस्वीरों के साथ और उनसे बातचीत भी करती रहूंगी, और खास तौर से महाकुंभ के इस महा आयोजन में और क्या विशेष है उसे भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रहूंगी। फिलहाल रण क्षेत्र में, या यूं कहें भक्ति क्षेत्र से आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।